टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ इम्प्रिंटिंग। इसमें इम्प्रिंटिंग क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये पता हो। इम्प्रिंटिंग का मतलब ये है कि एक जीन की कॉपी साइलेंस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन, जबकि उसके जीन के साथ वाली जो कॉपी का जीन होता है वो एक्सप्रेस करता है, उसको हम पेरेंट इफेक्ट कहते हैं, पेरेंट ओरिजिन होता है। ठीक है, तो अब ये दो जीन्स है फर्ज किया। इम्प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि इसकी एक कॉपी जो होती है जीन की, ठीक है, यानी कि ये दो अलील्स है ना, इसमें से एक अलील की मिथाइलेशन हो जाती है और वो खामोश हो जाता है, यानी कि वो साइलेंस हो जाता है। ठीक है, वन कॉपी साइलेंट हो जाती है, दूसरी जो होती है उसको हम पेरेंटल कहते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ तक डिजीज नहीं होती किसी पेशेंट में। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें एक ही अलील काम कर रहा है, दूसरा साइलेंस हो चुका है, सो रहा है। ठीक है, तो अगर तो कोई डिफेक्ट इसका आ जाए तब जो होते हैं इम्प्रिंटिंग के डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोई डिफेक्ट आ गया इस पेरेंट अलील का, तब जाके डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर पेरेंट अलील म्यूट हो गया है या डिलीट हो गया या किसी किस्म का इसके अंदर मसला आ गया है तो वो डिसऑर्डर्स ऑफ इम्प्रिंटिंग कहलाता है, क्योंकि दूसरा जो होता है मिथाइलेशन की वजह से वो जो होता है वो साइलेंस हो चुका होता है। हमें पता होना चाहिए कि प्राडर विली सिंड्रोम इसकी इम्प्रिंटिंग का एक डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जीन कौन सा साइलेंट होता है, इसमें याद रहे मैटरनली ड्राइव्ड जीन जो होता है वो साइलेंस्ड होता है। डिजीज जो होती है पेरेंटल अलील के अंदर होती है, और क्योंकि उसकी डिलीशन या म्यूटेशन हो रही होती है। याद रखना है कि पी से प्राडर विली, पी से पेरेंटल जीन के अंदर कोई डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट होगा। ठीक है, साइलेंस्ड कौन सी होती है, मैटरनल होती है। ठीक है, मैटरनल अलील उसकी मिथाइलेशन हो जाती है और वो साइलेंस हो जाती है। पैटर्नल एलील जो होता है वो नॉर्मल, अगर देखा जाए तो जब डिजीज नहीं है तो नॉर्मल होता है। जब इसी पैटर्नल का भी कोई डिफेक्ट आ जाए, पैटर्नल कॉपी जो होती है वो डिलीट हो जाए या म्यूटेट हो जाए, तो प्राडर-विली सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब इसके साइंस और सिम्टम्स में हाइपरफेजिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनाडिज्म और हाइपोटोनिया शामिल होते हैं। समटाइम्स जैसे होता है कि क्रोमोसोम्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी कि क्रोमोसोम 15 ऑफ पेरेंटल ओरिजिन नॉर्मली जो होता है प्राडर विली सिंड्रोम होता है। समटाइम्स इसमें क्या होता है कि 25% केसेस के अंदर मैटरनल यूनी पेरेंटल डायसोमी भी हो सकती है, यानी कि दोनों जो उसके अलील्स हैं मैटरनल हो जाते हैं, और मैटरनल होने की वजह से दोनों जो होते हैं वो साइलेंस्ड हो जाते हैं ड्यू टू मिथाइलेशन। ठीक है, मेमोरी टूल में ये रखना है कि प्राडर विली सिंड्रोम जो होता है वो पेरेंटल अलील होता है। पी से प्राडर, पी से पेरेंटल अलील का जो होता है वो डिफेक्ट होता है इसके अंदर, प्राडर विली सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, इसी तरह से ये मेमोरी टूल में यही बताया गया। नेक्स्ट आती है इम्प्रिंटिंग का डिसऑर्डर, एंजलमैन सिंड्रोम होता है। अब एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि पैटर्नली ड्राइव जो जीन होती है जिसको हम UBE3A कहते हैं वो साइलेंस्ड होती है। ठीक है, पैटर्नल साइलेंट होगा लेकिन मैटरनल जो होती है उसका डिफेक्ट होगा। ठीक है, डिजीज अकर्स व्हेन द मैटरनल एलील इज डिलीटेड और म्यूटेड। ठीक है, मैटरनल डिलीट हो जाती है या म्यूट हो जाती है। साइंस और सिम्टम्स में सीजर्स, एटेक्सिया, सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर, यानी कि हैप्पी पपेट की तरह के बच्चे जो होते हैं वो देखने को पाए जाते हैं। इसको सेट सेल फॉर द एंजल आइलैंड से मैंने इसको याद रखा है, यानी कि सेल से इसको याद रखना। इसमें सीजर, एटेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लाफ्टर शामिल होते हैं। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसमें UBE3A और मैटरनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 15 इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें 5% केसेस के अंदर पेरेंटल यूनी पेरेंटल डायसोमी भी हो सकता है। 5% केसेस के अंदर इनके दोनों जो होते हैं वो पेरेंटल हो गए और दोनों क्या होते हैं, साइलेंस्ड होते हैं। मेमोरी टूल में याद रखना कि MDs आर एंजल्स, यानी कि मैटरनल डिलीशन एंजल्स की वजह से होती है। ठीक है, ये आ गया इसका। नेक्स्ट एक फ्लैश क्विज रहता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द वन कॉपी ऑफ जीन इज साइलेंस्ड बाय मिथाइलेशन। उसको क्या कहते हैं हम, अगर वो साइलेंस हो जाए मिथाइलेशन से तो हम इसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन क्रोमोसोम इज अफेक्टेड इन व्हाट क्रोमोसोम इज अफेक्टेड इन प्राडर-विली सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम, कौन सा था, क्रोमोसोम नंबर 15। नेक्स्ट एक यहाँ पे एक फ्लैश क्विज दिया गया है, a 2-year-old boy is brought to the emergency room by his mother because she saw him fall to the floor and shake. वो गिर गया फ्लोर के ऊपर और उसको सीजर्स पड़ रहे हैं। Walking on his own when he was approximately 13 months old but seems to have difficulty in walking. वो चलने फिरने में उसको मसला आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे एटेक्सिक बच्चा है। Otherwise he is a very happy toddler who is laughing all the time, मतलब कि इसमें लाफ्टर, इसमें 3 क्लूज आ गए हैं। ठीक है, 3 क्लूज कौन कौन से हैं कि बच्चा जो होता है वो वॉकिंग ऑन हिज ओन, जो इस तरह आता है जिससे उसको एटेक्सिया हो। ठीक है, डिफिकल्टी होती है उसको चलने में, पहला ये हो गया।
ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि वो उसके अंदर सीजर्स की कंप्लेन होती है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हमें पता होना चाहिए कि ये जो बच्चा है ही इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ इम्प्रिंटिंग। अगर हम बुक की बात करें तो बुक में भी यही है कि एक कॉपी जो होती है साइलेंस हो जाती है, मिथाइलेशन होगी, दूसरी एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से ये सारा कुछ बताया गया है, उन दोनों का डिफरेंस बताया गया है। ठीक है। मैटरनली ड्राइव्ड जीन होता है, साइलेंस्ड हो गया। इसके अलावा पेरेंटल डिलेशन, म्यूटेशन, क्या साइंस और सिम्टम्स रहते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है। ओवर ईटिंग, ये सारा कुछ। ठीक है। और इसके अलावा मैटरनली एंजलमैन मूड, एटेक्सिया, इसमें भी यही कुछ दिखाया गया कि पेरेंटल की डिलेशन कब हुई, मैटरनल की कब हुई, एक्टिव जीन, साइलेंट जीन, ये सारा कुछ। प्रेडर-विली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम।